गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ये मेरी वीडियो आप सभी के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये वीडियो है। मैं आज इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि जितना भी हम पढ़ रहे ऑनलाइन माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से, जैसा भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वह आपके परीक्षा के उपयोगी तो है ही, लेकिन बच्चों आपने ये ध्यान देना है कि हमने केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है। ये जो समय है, इस समय का आप लाभ ले सकते हो और इस समय आप गहन अध्ययन कर सकते हो। आप अपने तरीके से भी अध्ययन कर सकते हो। देखो, जैसा हमने पुस्तकीय ज्ञान लिया है, जो हमने अभी नेट के माध्यम से पढ़ा है या पुस्तकों के माध्यम से जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें से हमें केवल इतना नहीं पढ़ना है कि हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लें और एग्ज़ाम में पास हो जाएं। हमें उन्हीं पुस्तकों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई सेंटेंस ऐसे मिल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन में उन बातों को भी लागू करना चाहिए। कभी कभी हमें बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ें पुस्तकों के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं, जैसे साहित्य। जो हम साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य जो हम पढ़ते हैं या अंग्रेजी साहित्य जो हम पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य से ही हम समाज को देखते हैं और समाज से ही वो साहित्य उत्पन्न होता है। कवि और लेखक जो है, कहाँ से लिखते हैं? वो उनके मन में कहाँ से बातें आती हैं? जब वही बातें हमारे समाज में घटित होती हैं, चारों ओर हमारे समाज में जो बातें घटित होती हैं, वही तो कवि और लेखक अपने विचारों का माध्यम होता है। उनके विचार जब उत्पन्न होते हैं उस समाज को देखकर, चारों तरफ की नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर, वातावरण को देखकर और लोगों की परेशानियों को देखकर, या फिर बदहाल स्थिति, खुशहाल स्थिति, जो भी परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को जब लेखक देखता है, जब कवि देखता है, तो तभी उनके मन में जो होते हैं भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। तभी उन भावों को और उन्हीं विचारों को लेखक क्या करता है, कवि क्या करता है, अपनी लेखनी के माध्यम से एक अच्छी सुदृढ़ भाषा में के कसाव में उसको लाकर और उससे अपनी साहित्य की रचना करता है। तो उस साहित्यिक रचना के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? उसको पढ़ के अनुमान लगा सकते हो कि लेखक किस तरह से लिख रहा है। तो आपके लिए ये बहुत ही इजी भी एक तरीका हो सकता है उस विषय को समझने के लिए, और आप उससे अपने आप को रिलेट कर सकते हो, उससे समाज को रिलेट कर सकते हो कि देखो कवि ने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, लेखक क्यों लिख रहा है। ये सब बातें कहीं ना कहीं वो बातें हमारे समाज में ही तो कही गई हैं, हमारे समाज में ही तो, हमारे आसपास भी वही बातें हैं। तो उन बातों को जब आप सोचोगे, समझोगे, सोचकर और समझकर आपको आगे को बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से भेज रहे हैं और आपने क्या कर लिया, उनको रट लिया या फिर उनको उतार लिया केवल, और आपका काम खत्म हो गया। हमने काम यहाँ पर खत्म नहीं करना है। हमने क्या करना है? उस चीज को डीपली समझना है, गूढ़ तत्व उसके समझने हैं। तो और आप पे इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी भी है कि आप भी एक कवि या एक लेखक की तरह सोच सकते हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग के मन में कवि और लेखक से भी अधिक अच्छे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और आप समाज को और भी अधिक गहराई से देख सकते हो, और भी अधिक उसमें आपको काव्य रचना आप कर सकते हो। तो आप क्या करो, कुछ जो भी चीज़ें हैं, किसी चीज़ को गहराई से सोचो, किसी चीज़ की जड़ तक जाओ और उस चीज़ को आप क्या करो, उसमें विचार उत्पन्न करो, उसमें शब्द ढूंढो, और शब्द ढूंढने के बाद उसको अपनी रचना बना सकते हैं आप, रचना बना डालो एक। तो इससे हमारे अंदर की जो रचनात्मक शक्ति है वह भी क्या होगी, हम निखार आएगा उसमें भी, और हम जान सकेंगे कि हम में भी कहीं ना कहीं एक कवि और एक लेखक छुपा हुआ है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहती हूँ कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए।
किसी भी चीज़ को, कार्य को करते समय अगर हमें कठिनाई हो रही है, तो अगर उस कठिनाई को हम 2 लोगों के बीच डिस्कस करेंगे आपस में, तो क्या होगा, हो सकता है उसका सलूशन निकल जाए, हो सकता है दूसरे व्यक्ति को वह आपकी मदद कर दे। कभी भी कोई भी परेशानी हो तो उसको अपने तक सीमित हमें नहीं रखना है। और ये जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन में दूसरा, इससे अच्छा जीवन दूसरा और कोई सृष्टि में नहीं है। इतना महत्वपूर्ण जीवन दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य के समान न कोई प्राणी सोच सकता है, न कोई कार्य व्यवहार कर सकता है। तो बच्चों, मैं आपको बस यही कहूँगी कि जो हमारा ये मनुष्य जीवन है, ये केवल खाने पीने, सोने, उठने बैठने के लिए नहीं है। हमें बहुत सारे कर्म इस जीवन में करने हैं। फल की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि जितना भी मैंने अनुभव किया है, जितना भी मुझे अनुभव हुआ है इस जीवन का, तो फल, कर्म जो हम करते हैं, उस कर्म का फल कहीं न कहीं अवश्य मिलता है। कर्म का फल कहीं नहीं जाता है। तो हमें कर्म करने हैं, और इस समस्या, जो हम समस्या से जूझ रहे हैं, इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें नियमों का पालन करना है, और अपने घर परिवार में किसी को, आपसे कोई, यह ज़्यादा से ज़्यादा हमें यह कोशिश करनी है कि आपसे दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, चाहे वह आपके फैमिली मेम्बर्स क्यों ना हो। तो आप ये ध्यान रखिए कि जितना हो सके आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करें, काम में उनकी मदद करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप उनका परेशानी का कारण बने। वो इस बात को न कहें कि इससे तो अच्छा था कि आप स्कूल में होते, या इससे अच्छा था आप ऐसा करते, इससे अच्छा था ये करते, आपने हमारे लिए दिक्कत। अगर ऐसा किसी पेरेंट्स को ऐसा कहना पड़े, तो वह क्या है, आपके लिए बहुत ही लज्जा का विषय होगा। तो बच्चों, आप ध्यान रखो कि आपसे किसी को परेशानी ना हो, और केवल पढ़ने के लिए ना पढ़ें। मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ, केवल पढ़ने के लिए ना पढ़ें। आप केवल पुस्तकों को तक ही सीमित ना रहें, आप अन्य पत्र पत्रिकाओं को भी अपने पढ़ाई में शामिल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, साहित्य न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा रिसोर्स है न्यूज़पेपर साहित्य का। हमें हमारी बहुत सारी चीज़ें साहित्य से मिल जाती हैं। बहुत सारे समाज को देखने का नज़रिया हमारा साहित्य से बदलता है, और साहित्य का एक हिस्सा हमारा मीडिया भी है। हमारा प्रिंट मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप नए नए विचारों, नए नए शब्दों को ग्रहण कर सकते हो, और समाज में होने वाली समस्याएं, समाज से परिचित हो सकते हो। क्योंकि साहित्य जो है आईना है, हमें समाज से रूबरू कराता है। ऐसे ही साहित्य का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है हमारा मीडिया। तो आप इसके टच में रहें, मीडिया के टच में रहें, मीडिया से यानी कि न्यूज़ से, और न्यूज़पेपर को आप डेली पढ़ते रहें। इस समय आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी समय है इस कार्य के लिए। और कुछ पुस्तकें, जो भी पुस्तकें आपकी पुरानी पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि आपकी पुरानी कक्षाओं की जो पुस्तकें हैं वह आपके उपयोग के लिए अब नहीं रही, ऐसा नहीं है। आप पुरानी पुस्तकों को भी देखें, कोई ना कोई चीज़ें उसमें ऐसी रह गई होंगी जो आपने अभी तक उसके बारे में सोचा, पढ़ा तो होगा, लेकिन उसको इतने ध्यान से आपने नहीं पढ़ा होगा, या उतने गौर से आपने उसको नहीं पढ़ा होगा कि उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं। जैसे हमारे भारत की खोज है, क्लास 8th में लगी हुई है। महाभारत हमारी क्लास 7th की बुक है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। उसमें भी बहुत साहित्य का तो खजाना है उसमें। और ऐसे ही जो लेखक का परिचय है, आप लेखकों को के अधिक से अधिक आप